भारत की बात में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहली खबर पटना से है, जहां आज 2 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार में 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह। आज सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। आज सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। आरजेडी ने ट्वीट कर शपथ ग्रहण की जानकारी दी। आज 2 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार में 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। आरजेडी ने ट्वीट कर शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दी। आज 2 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बिहार में 2 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये पटना से बड़ी खबर है, जहां 2 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार में 2 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। हाँ, सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। आज सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। आरजेडी ने ट्वीट कर शपथ ग्रहण की दी जानकारी। आज 2 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण। आपको बता दें, कल इस्तीफा देने के बाद अब आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आरजेडी से जुड़ने के बाद अब आज 2 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें बिहार के नीतीश कुमार शपथ लेंगे सीएम पद की। आज सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम होंगे तेजस्वी। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अशोकनाथ तिवारी, आदित्यनाथ तिवारी। आदित्य जी, आज ये जो अब कल इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार आज शपथ लेंगे और इस पर आरजेडी के साथ अब वो जुड़ने भी वाले हैं और उसमें आप लोग का भी पूरा समर्थन है। इस पर क्या बोलेंगे आप? आज 2 बजे राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के लिए बुलाया है, तो सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और देखिए, हमारा तो शुरू से एजेंडा रहा, 2020 के चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि वो एक नियुक्तियों पर ताला लग गया है, सरकारी नौकरियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं, वो ताला हमें तोड़ना है। आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए, उत्तराखंड में देखिए, बिहार में देखिए, ये जो तमाम राज्य हैं, यहाँ ज्यादातर युवा सरकारी नौकरियों के भरोसे हैं। मिडिल क्लास सरकारी नौकरियों के भरोसे ही चलता रहा है। भाजपा की सरकारें जहां जहां आई, वहां सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई, बंद कर दी गई। बेरोजगार युवक बहक गए, उनके पास कोई ढंग का रोजगार नहीं है, कोई ढंग का रास्ता नहीं दिखा, तो वो गलत कामों दिशा में आगे बढ़ने लगे। तो हमारा तो सीधा मकसद हम हर चुनाव में कहते हैं कि भाई जो सरकारी पद हैं, विभागों के पद हैं, वो भरेंगे हम। विभागों में लोग नहीं होंगे तो काम कैसे होगा, ये सवाल नहीं पूछा जाता है। डॉक्टर अस्पताल में नहीं होंगे तो इलाज कौन करेगा? बाबू अगर ब्लॉक में नहीं बैठेंगे तो लोगों का काम कौन करेगा? तो इसलिए सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि जो एक ताला लगा रखा है सरकार ने नियुक्तियों पर, वो ताला तोड़ेंगे। सरकारी पदों पर नियुक्तियां शीघ्र शुरू की जाएंगी, जितनी जल्दी हो सके। जी। पर अब आपके तो अब जो ये महागठबंधन बन रहा है, जिसमें आरजेडी के साथ नीतीश कुमार और आपकी पार्टी भी जुड़ रही है, तो वादे तो आप लोगों ने भी पहले बहुत किए, तो क्या मतलब अब जो वादे आप लोग कर रहे हैं, क्या फिर से वो खरे उतरेंगे जमीन पर? देखिए, ये महागठबंधन बन नहीं रहा है, महागठबंधन बहुत पुराना है। ये इसमें नए दल के तौर पर जदयू शामिल हुआ है। महागठबंधन तो ये बहुत पुराना है, ये पहली बात। और जो एक दूसरा प्रश्न आपने उठाया, मैं नहीं जानता कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन आप अपने घर में अपने ही बड़े बुजुर्गों से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि आज जो भारत का मिडिल क्लास स्टैंड करता है, आज भारत का जो मिडिल क्लास खड़ा हुआ है अपने दम पर, उसके पीछे सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस ने रोजगार के द्वार नहीं खोले होते, कांग्रेस ने नौकरियां नहीं दी होती, अलग अलग विभाग बनाए गए, अलग अलग पद बनाए गए, सृजित किए गए। बहुत जरूरत नहीं थी जिन पदों की, वो भी सृजित किए गए सिर्फ इसलिए
कि भाई इससे एक नौकरी पैदा होगी, एक रोजगार पैदा होगा, एक कोई आदमी परिवार का सदस्य नौकरी में आएगा तो पूरे परिवार को आगे बढ़ा ले जाएगा, उसका जीवन स्तर आगे बढ़ जाएगा, उसके बाल बच्चे ठीक से पढ़ लिख जाएंगे, फिर वो कमाई के पैसे बाजार में जाएगा तो बाजार में भी रौनक आएगी। ये आजादी के बाद से कांग्रेस की पॉलिसी रही है। आज जितनी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी आप उठा के देख लीजिए, जो लोग भी सरकारी नौकरी में होंगे वो कांग्रेस शासनकाल में नौकरी पाए लोग होंगे। ये हमारा शुरू से एजेंडा रहा है, मिडिल क्लास को मजबूत करना, गरीबों को मजबूत करना, व्यापारियों को मजबूत करना। किसानों, जितनी नहरें खुदी हैं इस देश में किसके शासनकाल में खुदी हैं? कांग्रेस के शासनकाल में। जितने बांध बने इस देश में किसके शासनकाल में बांध बने? कांग्रेस के शासनकाल में। आप बताइए, कांग्रेस के बाद की किसी भी सरकार ने किसानों के लिए 1 इंच कहीं नई नहर खुदवा दी हो तो हमें बता दीजिए। हमारी बनाई नहरों का रख रखाव वो नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो बांध बना दिए नहरों के लिए, बिजली बनाने के लिए, उसका रख रखाव वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस ने ही इस देश का बुनियादी ढांचा तैयार किया है, कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया है। इसलिए हमें अगर मौका मिला है हम वही काम करेंगे जो हम करते आए। आप लोगों ने जो नीतीश कुमार को समर्थन दिया है, अब महागठबंधन में नीतीश कुमार और आप भी इसमें शामिल है, तो कांग्रेस का इसमें क्या योगदान है या फिर कांग्रेस की इसमें क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस का योगदान क्या है भाई? कांग्रेस के साथ सरकार चल रही है, ये योगदान की बात नहीं है, बस सहयोग है कि सब सहयोग से एक मकसद की तरफ आगे बढ़े। और वो मकसद है कि भाई राज्य में विकास का जो पहिया रुक गया था, सारे एजेंडे हिंदू मुस्लिम के नाम पर सेट हो रहे थे। कोई काम मत करो और जैसे ही कोई काम की बात पूछे तुरंत हिंदू मुस्लिम करने लगो। ये सब माहौल बंद करेंगे हम लोग। ये तमाशा, देश तोड़ने वाला तमाशा, लोगों को लड़ाने वाला तमाशा, नफरत फैलाने वाला तमाशा, घृणा फैलाने वाला तमाशा, झूठ का तमाशा बंद होगा। काम की बात होगी। और काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि यूनिवर्सिटीज में 40% पोस्ट खाली हो गया है, 40% पद रिक्त पड़े हैं, 2.25 लाख के करीब शिक्षकों के पद इस राज्य में खाली पड़े हैं, अस्पतालों में 7 या 8 हजार से ज्यादा डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, बाबू क्लर्क, ये सारे पद आप मिला दीजिए तो 8 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। आप बताइए, जिस राज्य में सरकारी विभागों में 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी ही नहीं है, वहाँ काम कैसे होता होगा? संभव है क्या आम आदमी का काम होना? यहाँ आम आदमी का काम भाजपा ने रोक दिया था, सिर्फ पूंजीपतियों की दलाली में, सिर्फ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए, सब कुछ निजीकरण करने के चक्कर में आम आदमी को तंगो तबाह कर रखा था भाजपाइयों ने। तो हमारा सहयोग, हमारा साथ सिर्फ इसलिए है कि हम आम आदमी के उस अधिकार को जिंदा करना चाहते हैं, हम आम आदमी को सहूलियत देना चाहते हैं। जो सहूलियत देना सरकार की जवाबदेही है, यही सरकार का काम है, हम वो काम करना चाहते हैं। धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार में 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता रहे सीएम नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे और इसके साथ ही तेजस्वी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि 2 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह बिहार में होगा। कल इस्तीफा देने के बाद, महागठबंधन से जुड़ने के बाद आज सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। आपको बता दें कि 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार।